पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि 1-2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश का इंतजार है। साथ ही टिकट को लेकर कहा कि हिसार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। सर, सबसे पहले तो चुनावी ऐलान तो हो गया, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के ऐलान भी कर दिया, कांग्रेस हालांकि इंतजार में है, लगातार विचार चल रहा है। लेकिन सीधा सा प्रश्न सबसे पहले इसी की बात करेंगे। ये बहुत चर्चाएं हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह कब आएंगे। अब चर्चा ये भी है कि 31 तारीख को चौधरी बीरेंद्र सिंह रामलीला के मैदान में भीड़ के साथ मंच पर नजर आ सकते हैं, कई और लोगों के साथ। देखिए, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष जी से बात की थी और मेरे कांग्रेस में आने के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको 1-2 दिन में बताएंगे। तो उसमें प्राथमिकता क्या थी? मेरी प्राथमिकता ये थी कि चंडीगढ़ ये अपना हरियाणा में एक बड़ी जनसभा करके जिसमें लाखों लोग हों और वहाँ हमारे साथी कांग्रेस में शामिल हों, तो उसका एक संदेश जाता है। और अगर ये संभव नहीं है क्योंकि चुनावी समय है, तो फिर दिल्ली में हम जब होंगे तो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे साथ 10 साल पहले बीजेपी में गए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनमें बहुत से साथी बड़ी संख्या में कांग्रेस में आएंगे। तो यहाँ दिल्ली में जो भी सम्मिलित होंगे यही है एक। बाकी तो 31 तारीख को उम्मीद है? नहीं, 31 तारीख को तो वो तो रैली है, वो तो इंडिया की रैली है। उसमें मेरे ख्याल में ये क्योंकि पार्टी की बात है, तो या तो इससे पहले अगर करें तो अलग बात है, वरना उस रैली में तो ऐसा संभव नहीं होता। सर, एक ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से होने चाहिए या सोनीपत से? हालांकि पार्टी ने तय करना है, लेकिन आप क्या मानते हैं? देखिए, ब्रिजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी हिसार से, और जब वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए हैं तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं हिसार से ही, क्योंकि सेटिंग एमपी हूँ, वहीं से चुनाव लड़ना चाहूँगा। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जननायक जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। पहले तो ये चर्चा थी कि वो भिवानी से उम्मीदवार बनाएंगे अपने परिवार का किसी को, वहां से तो उन्होंने ऐलान भी कर दिया, राव बहादुर सिंह। अब चर्चा हिसार और फरीदाबाद की आती है, कहा जाता है परिवार का एक सदस्य लड़ेगा, वो भी अब हिसार की बजाय हो सकता है फरीदाबाद जाए। 10 लोकसभा पे उम्मीदवारों के नाम की बात कर रहे हैं। 10 तो लड़ाएंगे, तो जो रीजनल पार्टी की रिकॉग्निशन है कि जिस पार्टी की 4% से ज़्यादा वोट हों, वही पार्टी की एग्जिस्टेंस होती है कि ये रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। मुझे लगता है कि वो भी खोलेंगे, इसलिए उनका अभी ये है नहीं। और हर रोज़ वो यही बोलते हैं कि शुरू होते हैं वो कि एक चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे, 2 दिन बाद कहते हैं 10 के 10 चुनाव क्षेत्रों से लड़ेंगे, लेकिन वोट नहीं है। और वोट नहीं है तो एक ये जो एक्सरसाइज है चुनाव लड़ने की, ये सिर्फ अपने को जीवित रखने का, पार्टी को सांस आता रहे, ये है। हरियाणा में आज के दिन कोई वोट जेजेपी के नाम से नहीं। मेरे पे तो आरोप लगाना नहीं चाहिए। 42 साल अगर इनका पूरा परिवार का इतिहास निकाल लो तो ये तो 42 महीने किसी एक पार्टी में नहीं रहे, और पार्टी में अगर रहे भी तो उस पार्टी का नाम बदल लिया। अब आज आप देखें, जमुना पार बीजेपी को करना, बीजेपी को जो भी उल्ट सुल्ट घटिया से घटिया बात होती है चुनाव में वो करना, और फिर उसी पार्टी की गोद में बैठना। एक तो मैं इसको राजनीतिक भ्रष्टाचार मानता हूँ, पैसे के भ्रष्टाचार से ज्यादा भयानक है ये। चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनका कहना है कि जो अजय सिंह चौटाला इन पे दल बदल की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना बताया कि मैं 42 साल तक एक पार्टी में रहा, हालांकि ये 42 महीने भी नहीं रह सके, उसको लेकर निशाना साधते नजर आ, जिसे राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।
साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जहां तक ब्रजेंद्र सिंह की बात की जाए, हालांकि कहना है तो पार्टी ने तय करना है, लेकिन जो सिटिंग एमपी हिसार से रहे अगर उनको वहां से टिकट मिले तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।